वेस्ट एशिया की बढ़ती टेंशन और क्रूड में उछाल बाजार पर पड़ा भारी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,200 के करीब आया। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, करीब 700 पॉइंट फिसला बैंक निफ्टी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से रिकवरी। इंडिया विक्स करीब 3% ऊपर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव, करीब 1.5% फिसला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। साथ ही रियलिटी और ऑटो में भी प्रेशर। वहीं मेटल, सरकारी बैंक और फार्मा शेयर्स में तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 1.25% मजबूत। अच्छे नतीजों के बाद रिलायंस में खरीदारी। पहली बार किसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू निकला 3 लाख करोड़ रुपए के पार। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद टूटे एक्सिस, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों शेयर 3 से 6% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे रिजल्ट्स के बाद पीएनबी ने पकड़ी रफ्तार। शेयर करीबन 5% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं अच्छे रिजल्ट से आईसीसी बैंक मजबूत, साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील भी चमका। वहीं स्पॉटलाइट एक्साइट में भी जोश। उधर मजबूत चार्ट के दम पर भागा एम्फेसिस, लेकिन मेक और ब्रेक शेयर एचडीएफसी एएमसी फिसला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस बाजार में करना क्या है। लेकिन बाजार लेकर आइए काफी प्रेशर में। हालांकि निचले स्रोत से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी भी निचले स्रोत से रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 732 अंक नीचे बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा और करीब करीब 100 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। और इसका कल्प्रिट कंट्रीब्यूशन में आपको बैंक निफ्टी के काउंटर्स आपको नजर आएंगे। एक बार कंट्रीब्यूशन रखें निफ्टी का स्क्रीन पर, आप देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट में कंट्रीब्यूट करते हुए। नतीजे पसंद नहीं आए और यही अनुमान लगाया गया था कि आज खासा प्रेशर इस दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिलेगा। साथ ही रिलायंस भी थोड़ा सा फिसला और मारुति सुजुकी भी गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हर पैमाने पर अच्छे थे। पूरे प्राइवेट सेक्टर में सबसे नंबर 1 स्टॉक बना हुआ है अभी, तो वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन संभालने की कोशिश भारतीय एयरटेल और एनटीपीसी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन डेडली कॉम्बिनेशन रखिए स्क्रीन पर, क्रूड रखिएगा। $90 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं, वो प्रेशर है। और साथ ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स इसीलिए आपको गिरते हुए नजर आएंगे। क्रूड, ब्रेंट क्रूड का भाव रखिएगा स्क्रीन पर। ये देखिए $90 के आसपास कामकाज करता हुआ और $96 के आसपास बना हुआ है, तो ये भी फिलहाल एक बड़ा सिरदर्द भारतीय बाजार के लिए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी। अब देखते हैं कि इस रिकवरी में क्या करना चाहिए। रिकवरी टिकाऊ है भी कि नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए इस मार्केट में, या फिर कोई ट्रेड बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। समझते हैं पवन महेश्वरी जी से। पवन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहले आपका आउटलुक, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन रिकवरी जो आई है वो क्या बढ़ेगी, टिकाऊ नजर आ रही है? क्या आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन। देखिए, ये अभी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है और मार्केट वापस बुलिश जोन में जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो यहाँ से रादर कोई भी डिप आती है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए पूरा इसने मोमेंटम दे दिया है। जो मेजरली हम इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं वहां पर भी बायस जो है वो पॉजिटिव आउटलुक का ही है। और यहाँ से एक बार 24,350 से 24,450 के बीच हो सकता है ये 2-5-7 दिन रुकना चाहे, बट वहां से एकदम काफी क्लैरिटी से हमें 25,000 जाता नजर आ रहा है। तो हम लोग पॉजिटिव बायस के साथ ही अभी इस पोजीशन में रहे हैं। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर ओवरव्यू जो है अपना ऑलरेडी दे दिया गया है। चलिए सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। ये व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी हो तो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप हमें वहाँ पे टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सबसे पहले दर्शक जो हैं हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं आइए देखते हैं। लखनऊ से अभय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते जी, बताइए क्या सवाल।
मैम हमारा सवाल है कि विप्रो का क्या स्टेटस है। विप्रो हमारे पास है 230 के रेट में, 230, 500 शेयर है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? जी मैम, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विप्रो 500 शेयर्स 226 के भाव पे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स बाजार को पसंद नहीं आए और पसंद आएंगे भी कैसे, रिजल्ट ने कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं है। पवन जी गुड मॉर्निंग। और विप्रो 226 की बाइंग है 500 शेयर्स पोर्टफोलियो में और काफी लॉस तो ऑलरेडी हो गया, अब क्या करा जाए? अभय जी देखिए, विप्रो अभी टोटल आईटी सेक्टर जो है वो एक टर्बुलेंस के थ्रू गुजर रहा है। विप्रो ने अभी बायबैक भी किया था कुछ 250 में शेयर, तो उस टाइम भी काफी लोगों ने जो है जिनके पास में शेयर्स बचे हुए हैं, अ, और यहाँ पर ना ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन अभी जोन में चल रहा है विप्रो। तो ये कंसोलिडेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, ये एक बार आपका 185 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें वापस से तेजी और आपके लेवल आते हुए देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी इसके अंदर मान लीजिए किसी तरह से आप थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहें तो 165 के नीचे आप इसको एग्जिट कर दीजिएगा, अदरवाइज इसमें बने रहे। विप्रो ठीक है, ये व्यू आता हुआ, नतीजे काफ़ी ख़राब थे और आईटी अभी भी पवन जी कह रहे हैं टर्बुलेंस है इसमें, लेकिन अब कुछ पिछले कुछ सत्रों से चलना शुरू किया है तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। विप्रो पर आई आती हुई आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित जी लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी प्रश्न आपका। मेरे पास बंधन बैंक के 500 शेयर है 187 पे, तो 3 महीने के लिए रख सकता हूँ। 187 का आपने तो ठीक प्रॉफिट में, आप 26 रुपये प्रति शेयर का करीब करीब प्रॉफिट ले रहे हैं। हालांकि बैंकिंग पूरा थोड़ा प्रेशर में, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने का चार्ट रखिएगा बंधन बैंक का, 52-53% का रिटर्न मिला है। क्या लगता है पवन जी, मुनाफा बढ़ेगा यहाँ से, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, आपका जो है पिक काफी अच्छा लिया हुआ है और एक ये अच्छे जोन में पॉजिटिव बायस के साथ चलता है। बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। हो सकता है कि 3 महीने का जो आपका हॉरिजन है, इस 3 महीने के दौरान आप इसको 250-260 के भाव पर भी देख लें। तो इसके अंदर आप 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखिए और इस ट्रेड में बने रहें। ओके, ये थी राय बंधन बैंक के ऊपर और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे दी गई है। अगले दर्शक उत्तराखंड से रमेश बिस्ट जी हमारे साथ जुड़े। रमेश जी नमस्कार। रमेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी हाँ जी। जी बताइए क्या सवाल? ये टेंट लेके मैंने 200 शेयर ना 2902 रुपए के, इसके 6 महीने का क्या रहेगा इसमें टारगेट? ओके, ट्रेंड 200 शेयर्स हैं, 2,910 रुपए की खरीदारी है, 2,925 पे कारोबार कर रहा है। अभी हमने देखा था कि 1-2 हफ्ते पहले जब इसके Q1 के अपडेट्स आए थे, बाजार में काफ़ी ज़्यादा पिटाई ट्रेंड की होती हुई दिखाई दी थी। 12% तक इनफैक्ट उस दिन शेयर इंट्राडे में आपको फिसलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज अच्छी खासी तेज़ी 3% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। सर क्या इस टाइम पे व्यू होगा, बिकॉज जो बाइंग प्राइस है वहाँ से हमें एक हल्का फुल्का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। रमेश जी, ट्रेंट ने एक काफी अच्छी रिवर्सल कैंडल आज ही दी है। अगर आप देखेंगे तो पिछली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के जो डाउन मूव है उसको एक सिंगल कैंडल के अंदर इसने आज कवर अप कर लिया है, तो ये एक काफी अच्छा सिग्नल माना जा रहा है। यहां से अगर ये 2975 क्रॉस करता है तो वापस से आप इसको 3200-3300 के लेवल पे देख लेंगे। तो आज के लो के साथ आप इस ट्रेड में बने रहिए। ज्यादातर मैं समझता हूं संभावना है कि आपकी एग्जिट 3200 के आसपास हो जाएगी। ट्रेंड पर ये व्यू आता हुआ और अच्छी तेजी आज के सेशन में बने रहने की सलाह आती हुई पवन जी की तरफ से। होल्ड कीजिए, 3200 तक के टारगेट प्राइस दिख रहा है इनफैक्ट चार्ट पर। अच्छी तेजी यहाँ पर आज के सेशन में। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं डीएम खान जी मुंबई से। खान जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सवाल आपका। मैम मेरे पास अडानी पावर है 237 के रेट पर। मैं इसका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ रखने में फायदा है या इसको मैं बाहर निकल जाऊँ? एक तो पूरा पार स्पेस फ्लेवर में है, दूसरा इस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छा किया है, उसमें भी अडानी पार का चार्ट रख दीजिए। करीब करीब 6 महीने का 58% से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं। 6 महीने का चार्ट रखिएगा। इस साल में अब तक 46% ज़्यादा का रिटर्न तो दे चुका है, लेकिन अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो 58% के रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पर। 237 इनकी खरीद है, 218 पर कर रहा है कारोबार।
क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, होल्ड किया जा सकता है क्या अदानी पावर? खान साहब देखिए, इसने काफी जैसा अभी श्रेया जी बोली, काफी अच्छा इसने जो है एक रन दिया है पिछले 6 से 8 महीने के अंदर। ये आपका करीब फरवरी में 138 रुपए था, जहां से इसने 218 तक का अभी रन दे दिया है। और यहाँ पर देखिए, कभी भी एक साथ इतना बड़ा मूव आता है तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट करता है, थोड़ा कंसोल करता है और उसके बाद ही अगली जर्नी पे जाता है। अगर आप वास्तव में 2 से 4 साल का व्यू रखते हैं तो आप इसमें बने रहें। अगर 4 से 6 महीने का आपका व्यू है तो यहाँ पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पेन देखना पड़े, 10-20 रुपए की यहाँ से और गिरावट आ सकती है। ओके, 10-20 रुपए की और गिरावट आ सकती है, ये थी राय अडानी पावर के ऊपर। चलिए, काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। संजय जी का, पवन जी, सवाल आया है एमटार टेक के ऊपर। इनके पास 40 शेयर्स हैं एमटार के और जो बाइंग प्राइस है वो है 6,000 रुपये का। बोल रहे हैं कि 1 साल का नज़रिया है, 1 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं। क्या करा जाए प्रेजेंट लेवल पे, क्या यहाँ पे ऐड और कर सकते हैं? एमटार टेक के ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर फिलहाल तो ऐड करने की कोई सलाह नहीं दूंगा जब तक कि ये कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं देता है। कंपनी अच्छी है, पोर्टफोलियो में रखने जैसी है, पर यहाँ पर जब तक वापस से कोई बाइंग सिग्नल नहीं बनेगा, इसमें नई एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए। रिटर्न दिया है इसने, काफ़ी चल चुका है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से अब थोड़ा प्रेशर में भी है, तो अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह इन लेवल्स पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं क्या कोई? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेरीज सोशल मीडिया पे भी हैं, तो सवाल वहाँ से एड्रेस कर लेते हैं। और मैंने सवाल पिक किया है हर्षित मुंद्रा जी का। ये सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर पूछ रहे हैं। चार्ट रखिएगा सुज़लॉन एनर्जी का, 45 इनकी खरीद है और आई थिंक उसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है। जब लास्ट चेक किया था हमने, हाँ 53 पे कर रहा है कामकाज, तो प्रॉफिट में है ये और अच्छी खासी क्वांटिटी है। 8,000 शेयर्स हैं इनके पास। इन्होंने अपना होराइजन नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, होल्ड किया जा सकता है या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे? पवन जी देखिए, इसको आपको होल्ड करना चाहिए, अच्छा शेयर है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 50 रुपए इसका एक बॉटम बन गया है, जो चार्ट्स के ऊपर काफी महीनों से एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी खरीद से ऊपर है 50 भी काफी, तो 50 रुपए को ये दिमाग में एक एग्जिट पॉइंट रख सकते हैं और इस ट्रेड में बने रहें। तो हो सकता है ये काफी आने वाले टाइम पे 59 और फिर उसके बाद 65, ये 2 लेवल इनको आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 50 रुपए को आपको इस टाइम पे अपने ध्यान में रखना है, ये आपके लिए एग्जिट पॉइंट हो सकता है। टारगेट 59 to 65 के हो सकता है कि देखने को आपको मिल जाए। अगले दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, सहारनपुर से महेंद्र जी जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ नमस्ते मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? हाँ, मेरा प्रश्न ये है, मेरे पास ना आइशर मोटर के 4 शेयर्स हैं, है ना, उसको 6,000 के रेट से। ठीक है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि इसको रोके या बेचे। ठीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं आप या छोटी अवधि का? 1 साल का। ठीक है। आयशर मोटर 6,000 के भाव पे खरीदारी की गई है और 60 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 7,529 रुपये पे इस टाइम पे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। नंबर्स आए थे, जो अपडेट्स आए थे, अच्छे अपडेट्स थे। सेल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है आयशर मोटर्स में और पिछले 1 साल में भी एक अच्छा रिटर्न जो है काउंटर ने जनरेट करके दिया, करीबन 36% का। पवन जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी, क्या होल्ड करना चाहिए यहाँ पे? महेंद्र जी, ऑटो इंडेक्स अभी एक पॉजिटिव बायस की तरफ चल रहा है, तो ऑटो में आपको अभी आयशर मोटर में बने रहना चाहिए। कंपनी ने रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए। 8,000 8,200 तक के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छे गेन के साथ वहां पर वापस से रिव्यू कर सकते हैं कि आपको उसके बाद इसमें और बने रहना है या फिर एग्जिट करना। ओके, अभी फिलहाल के लिए आयशर मोटर में आपको है होल्ड की सलाह, बने रहें और अच्छे नंबर्स, अच्छे टारगेट्स आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अगर कोई भी आपकी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है तो आप हमें फटाफट से भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज़ पर। वक्त हो रहा है सोशल मीडिया पर इसको और एड्रेस करने का। बहुत सारे प्रश्न आए हैं। पीयूष अग्रवाल जी का मैंने सवाल लिया है, बायोकॉन पे पूछ रहे हैं। बायोकॉन ने शानदार रिटर्न्स जनरेट करके अपने निवेशकों को दिया है। इन्होंने पवन जी कॉल ले रखी है, 480 की कॉल ले रखी है। क्या करें? कह रहे हैं कि होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं?
देखिए 480 की कॉल एक्सपायरी बहुत नजदीक है, तो यहाँ 480 तो अगले 5 से 7 सेशन में जाता मुझे नजर नहीं आ रहा है। रादर मैं यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन और हल्का फुल्का डाउन मूव ही 425 की तरफ अभी फिलहाल इस स्टॉक में देख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली अगर इनका कॉल खरीदा हुआ है तो यहाँ पर उससे एग्जिट किया जाना चाहिए। ओके, ये थी राय बायोकॉन के ऊपर। अगला सवाल रोहित का आया है, इनके पास अशोक लेलैंड के 15,000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 150 रुपए की एवरेजिंग कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या करना चाहिए? अशोक लेलैंड अच्छा कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, और ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, बने रहना चाहिए। 140 रुपए के आसपास में इसके अंदर इनको एक हार्ड स्टॉप लॉस रखना है और इसमें बने रहे। आने वाले टाइम पे 168 और 178 ये दो टारगेट शायद हमें 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाए। अशोक लीलैंड पर ये व्यू हो गया, होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को, और निचले स्तरों से आज रिकवरी देखी जा रही है इसमें। अगला प्रश्न है अमरजीत तिवारी जी का। इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर अपना प्रश्न पूछा है। चार्ट रख दीजिएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। इनकी जो खरीद है वो है 251 की, और 334 के लेवल पर कर रहा है कामकाज, तो अच्छा प्रॉफिट है इनको। 900 शेयर्स है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही है। तो क्या किया जाए टाटा मोटर्स में? होल्ड कर सकते हैं क्या पैसेंजर व्हीकल? देखिए हाँ, टाटा मोटर जो पैसेंजर व्हीकल है अमरजीत जी, इस स्टॉक में फिलहाल एक डाउन मूव नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। तो अगर आपका 2 से 3 साल का नजरिया है तो अच्छी कंपनी है, बने रही है। पर अगर आप 1-1.5 साल का नजरिया सोच रहे हैं तो एक बार आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाद में जब ये कुछ टर्न अराउंड नजर आता है या फिर कोई नई स्टोरी जनरेट होती है तो इसमें वापस री एंट्री ले सकते हैं। ओके, ये थी राय टाटा मोटर्स पीवी के ऊपर। अगला जो सवाल है वो भुवाश का आया है। इनके पास कल्याण ज्वेलर्स के 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 530 के भाव पे जो है वो खरीदारी इन्होंने करी हुई है। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा है? देखिए पिछले करीब 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा रन ले चुका है, 370 से 570 का। इस तरह के जो वर्टिकल मूव आते हैं यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन भी उतना ही लंबा होता है। ये एक जनरल ट्रेंड देखा गया है स्टॉक्स में। तो ये काफी बड़ा मूव आया है। अगर ये मूव कंटिन्यू रहता है तो आप इसको गेन को एंजॉय करिए, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस को हर डे टाइट करते जाइए, और जहां पे मौका लगे वहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए वहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कल्याण ज्वेलर्स एक तरफा भागा था, उसके बाद ये फिलहाल सलाह आती हुई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके भी चल सकते हैं जहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ आपका। और अब सवाल लेते हैं शशांक जी का। शशांक जी एनसीसी पे पूछ रहे हैं। एनसीसी का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर। 139 के लेवल पर कर रहा है कामकाज, और इन्होंने 160 में ले रखा है इसको, तो लॉस झेल रहे हैं। कह रहे हैं कि एवरेज करना चाहिए क्या? नेक्स्ट 1 मंथ का नजरिया है इनका। काफ़ी चार्ट्स पे कमज़ोर नज़र आ रहा है पवन जी, हालांकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे। 1 महीने में 13% टूट चुका है, और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो करीब करीब 40% के नेगेटिव रिटर्न मिल चुके हैं। क्या ऐसे जहाँ पे चार्ट्स काफ़ी कमज़ोर हो वहाँ पर एवरेजिंग की सलाह होगी, और 1 महीने का क्या व्यू है यहाँ पर? देखिए महीने भर का व्यू और चार्ट कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड में रहना, तो वहां पर एवरेजिंग करना कहीं से भी कहने लायक सलाह नहीं है। तो रादर अगर महीने भर का व्यू है तो फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां से आप लॉस बुक करके निकल के किसी अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ले लीजिए। और अगर यहाँ पर आपका कोई 1-2 साल का नजरिया है तो फंडामेंटली कंपनी की पोजीशन को देखते हुए आप वापस से 150-160 आते हुए देख पाओगे, पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। ओके, ये थी राय एनसीसी, और टाइम इस काउंटर को आपको देना होगा। अगला सवाल लेते हैं अभी जी का आया है। इनके पास क्रूड सेंसिटिव ओएनजीसी है, 141 शेयर्स पोर्टफोलियो में, 257 की बाइंग जो है वो की गई है। आज क्रूड ऊपर, तो यहाँ पे भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है करीबन 1% का। बोल रहे हैं अगले 5 साल के लिए क्या करा जाए यहाँ पे? 5 साल काफी अच्छा नजरिया है। कंपनी बहुत मतलब अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका यील्ड भी काफी अच्छा आता है। तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी फिलहाल काउंटर जो है अच्छा पॉजिटिव बायस में ही है, बने रहना चाहिए। आराम से इसको एंजॉय करिए। 300 325 तक के टारगेट जो है आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखेंगे। 5 साल के नजरिए में ये एक आपको अच्छा खासा सीएजीआर का रिटर्न देगा।
ओके 5 साल में अच्छा कैगर रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। पवन जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।